स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि हम लगातार डीबीएमएस की बात कर रहे हैं, तो आज हम उसी में बात करने वाले हैं एसक्यूएल की। आप सभी जानते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि ये डीबीएमएस से जो क्वेश्चन आते हैं, तो या तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन से आएंगे या तो एसक्यूएल से आएंगे, और एसक्यूएल में भी हमारे एसक्यूएल कमांड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है जो डीबीएमएस से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा इसी से पूछे जाए। तो इस वीडियोस को आप अच्छे से देखें। आई होप आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो को देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्या होता है। तो देखिए, एसक्यूएल को हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। SQL is the standard language used to interact with relational database। ये SQL जो है सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मतलब RDBMS के साथ ही काम करता है। SQL को IBM ने 1917 में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के लिए ही डेवलप किया गया है। और SQL, आप लोग को ये पता है जो DBMS के फादर्स कौन है, फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन है? तो वही है, ईएफ कॉर्ड ही हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के या डीबीएमएस के फादर ऑफ डीबीएमएस हम बोल सकते हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब एसक्यूएल एसक्यूएल जब स्टार्टिंग में आया तो उसका नाम था सिक्वल। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है सिक्वल, SEQUEL, जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारा एसक्यूएल का पहला नाम था, उसके बाद ये फिर एसक्यूएल हो गया शॉर्ट करके। एसक्यूएल एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। डिक्लेरेटिव का मतलब आप लोग जानते हो। डिक्लेरेटिव का मतलब हमें एसक्यूएल में सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब छोटा छोटा बड़ा बड़ा। पता है आप लोगों को केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव, वही हो गया। तो चलिए अब हम जान लिए एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल को इन्वेंट किया आईबीएम में 1917 में। उसका पुराना नाम मतलब पहला इनिशियली जिसे उसको हम सेक्वल नाम से जानते थे, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज और केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, और ये सिर्फ इंटरेक्ट होता है हमारे आरडीबीएमएस के साथ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। ये अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं जो एसक्यूएल किसके साथ काम करता है, तो वो हमारे रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम आता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे एसक्यूएल के कमांड। तो देखिए एसक्यूएल के हमारे बहुत सारे कमांड है, लेकिन उसे हम ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ। पहला DDL, जिसको हम डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। वैसे तो अभी इतने छोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म में ना पूछ देता है, तो हमें हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DDL के अंदर हमारा क्या क्या आता है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट, क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट, याद रखिएगा, हम पढ़ते पढ़ते हमें खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब दूसरा आया DML। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें क्या आया, इंसर्ट अपडेट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। अब DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें दो आए कमांड, ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। TCL हमारा होता है कमिट रोलबैक सेव पॉइंट, कमिट रोलबैक सेव पॉइंट। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL क्या हुआ, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब फिर आया पांचवा एसक्यूएल कॉन्स्टेंट, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट। आज हम 4 तक देखेंगे और फिर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम एसक्यूएल कॉन्स्टेंट को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम समझ गए DDL क्या हुआ, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DML हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL हो गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL हो गया ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए LLL सब में कॉमन लैंग्वेज, C से कंट्रोल, D से डिफिनेशन, M से मैनिपुलेशन। हम कुछ ट्रिक करके भी ऐसे याद रख सकते हैं चीजों को। चलिए तो हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। जो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या है,
Data definition language is a set of a command used to create, structure and maintain database. ये डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में देखिए यही सब जो हमने कमांड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, इसी को मिलके डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज बना है। और वो क्या करता है, जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। डीडीएल, डीडीएल मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, बेसिकली डील विद द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड नॉट द डेटा इटसेल्फ। ये सिर्फ स्टोर जो करता है डेटा उसी के साथ डील करेगा। ठीक है, मैं सब बार फुल फॉर्म इसलिए बोल दे रही हूँ कि आप जितनी बार सुनेंगे आपके दिमाग पे बैठेगा उतना ज़्यादा। और मेरा काम है, ये सब तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पढ़ते पढ़ते आप लोगों को याद ही हो जाए, ऐसा याद हो जाए जो क्वेश्चन आए और आंसर टिक हो जाए। तो नेक्स्ट, DDL इज ए सबसेट ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का ये डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो है सो सबसेट है, और इट अलाउ क्रिएशन, अल्टरेशन, डिलीशन ऑफ टेबल, इंडाइसेस, व्यू, सीक्वेंस इन अ टेबल। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि आप अभी जाने हैं जो ये स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, ये डेटाबेस को मेंटेन करता है, तो ये किसे अलाउ करेगा, ये क्रिएट ही करेगा, अल्टरेशन ही करेगा, या तो डिलीट करेगा टेबल को। अब देखो, अब पहला कमांड, DDL का पहला कमांड क्या है, क्रिएट। DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, उसका पहला कमांड हो गया क्रिएट। क्रिएट कैन बी यूज टू सेटअप डेटाबेस, टेबल, इंडेक्स और व्यू। क्रिएट का हम क्या काम करते हैं, हम डेटाबेस को या टेबल को बनाने के लिए हम क्रिएट का यूज करते हैं। क्रिएट जैसे ही नाम है वैसा ही काम है, डेटाबेस को सेटअप करता है, टेबल को बनाता है। यूज टू सेटअप ए डेटाबेस, क्रिएट अ न्यू टेबल इनसाइड ए डेटाबेस, पहले डेटाबेस हुआ फिर उसके अंदर हम टेबल बनाए। उसका ये देखिए सिंटेक्स, क्रिएट टेबल, और हम टेबल का नाम जो भी रखना चाहे, जैसे कि सपोज कर लिए स्टूडेंट ही रखना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसमें हम कॉलम और डेटा टाइप, कॉलम डेटा टाइप जितने हुए वो डिफाइन कर देंगे, तो वो क्रिएट हो जाएगा टेबल में, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट का यही काम है। ऐसा हम ये सिंटेक्स लिखते हैं और यहाँ टेबल के नेम के बदला स्टूडेंट नेम देते हैं, तो ये स्टूडेंट का नेम यहाँ आएगा, स्टूडेंट नेम का बन जाएगा टेबल, और ये हो जाएगा इसके कॉलम, जितने कॉलम हम यहाँ देंगे वो कॉलम यहाँ बन जाएगा। कॉलम जैसे कि यहाँ कॉलम 1 हुआ, यही कॉलम 2 हुआ। ये हुआ हमारा क्रिएट का यूज। अब एल्टर का यूज देखिए, इसमें देखिए एक ही दो लाइन करके सारे हैं, इसे बस समझने का है, ऐसा नहीं है जो इसमें मैं बड़े बड़े डिफिनेशन दूं। ये बस समझने समझने की चीज है, और एसक्यूएल पूरा समझने वाली चीज ही है। अब देखिए एल्टर, एल्टर टेबल अलाउ यू टू ऐड और रिमूव कॉलम फ्रॉम ए टेबल। हम एल्टर टेबल से हम कॉलम में कोई भी, कॉलम में नहीं, किसी भी टेबल में हम एल्टर कमांड के मदद से हम किसी भी टेबल में कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। एल्टर कमांड के मदद से हम किसी भी टेबल में कॉलम को हम रिमूव भी कर सकते हैं। एल्टर कमांड के हेल्प से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। समझ में आया आप लोगों को? हम ऐड कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम्स को एग्जिस्टिंग टेबल में। टेबल हमारा क्रिएट से बना, अब क्रिएट से बनने के बाद हम उसमें अगर चाहे तो कोई कॉलम, जब हम क्रिएट करते हैं तो हम कॉलम डिफाइन कर देते हैं, जो हमें ये कॉलम चाहिए। लेकिन कभी होता है ऐसा जो हमें कुछ कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए, बनाने टाइम में नहीं वो कॉलम की जरूरत थी, लेकिन फिर जब वो बनने लगा तो उसमें कुछ कॉलम्स की जरूरत हो गई, तो हम एल्टर का यूज करके उसमें हम ऐड कर सकते हैं। या हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है ये वेस्टेज है, मेमोरी बर्बाद कर रहा है हमारे डेटाबेस का, तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। और ये इसका सिंटेक्स हो गया एल्टर कमांड का यूज करके, टेबल, फिर टेबल नेम, और अगर ऐड करना हो तो कॉलम का नेम और डेटा टाइप, कॉलम का नेम और डेटा टाइप, रिमूव करना हो तो, ड्रॉप करना हो तो, या रिमूव करना हो तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो क्रिएट एल्टर क्या होता है। डीडीएल का जो ये कमांड है, डीडीएल का कमांड हो गया क्रिएट और एल्टर। डीडीएल क्या हो गया, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है, यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अब एक वर्ड में आपको बताती हूँ, पूरा डेटाबेस को डिलीट करना, पूरा टेबल को डिलीट करना ही ड्रॉप कमांड का काम है।
ड्रॉप कमांड डिलीट द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एंड कैन नॉट बी अनडन। देखिए, जब ड्रॉ कोई टेबल है हमारे पास, सपोज करिए ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, उसमें दो फील्ड है, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम, फिर अपना अपना कुछ कुछ है। अगर हम ड्रॉप कमांड का यूज करके तो ये टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। और जब हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो इसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो कंप्लीटली डिलीट हो जाता है हमारे डेटाबेस से। यही है हमारा ड्रॉप कमांड। अब हम नेक्स्ट आए, ड्रॉप कमांड का ये सिंटेक्स, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पूरा टेबल ही डिलीट करता है, इसमें डेटा रो कॉलम का बात ही नहीं है, टेबल खत्म। अब अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर बताती हूँ। जैसे हमारे पास 3-4 टेबल हैं, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, एक प्रिंसिपल का, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास 3 टेबल हैं। अब इस 3 टेबल में मैं अगर ये फंक्शन लगाऊं, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, यहाँ टेबल नेम में हम ये स्टूडेंट का टेबल नेम दे दिए, तो क्या हो गया, ड्रॉप टेबल टेबल ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये हट गया और हमारे पास 2 ही टेबल बच गए, टेबल टीचर का और प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब ट्रंकेट, ट्रंकेट का हम दूसरा नाम है टर्मिनेट, कंफ्यूजन नहीं, ट्रंकेट टर्मिनेट एक ही बात है। अब ये क्या करता है ट्रंकेट, जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, सपोज कर लीजिए ये टेबल है स्टूडेंट का, जिसमें ये स्टूडेंट के आईडी है और ये स्टूडेंट का नेम है, और यहाँ कुछ 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 अपना फील्ड है, रोज है। तो ट्रंकेट का यूज किए तो हमारा स्ट्रक्चर रह जाएगा और ये पूरा डेटा भी हमारा डिलीट हो जाएगा। एस आई डी एस नेम जो है वो रह जाएगा, उसके अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, और ये भी हमारे ड्रॉप टेबल की तरह रिकवर नहीं होता है, और इसमें भी वेयर क्लॉज का यूज नहीं होता है, और इसका ड्रॉप टेबल का, ट्रंकेट का ड्रॉप टेबल का सिंटेक्स सेम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ये डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, डीडीएल डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, उसका 4 कमांड हो गया, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, सारे स्ट्रक्चर के साथ ही काम किए हैं, आप देखिएगा। अब आ गए हम डीएमएल पे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या है, डीएमएल ऑब्वियसली सबसेट है, जिसके अंदर हम इंसर्ट किए डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और डीएमएल यूज टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। अभी हम डीडीएल में देखे थे, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में देखे थे, जो हम डेटा के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीएमएल यूज टू मैनिपुलेट डेटा, ये सारे डेटा के साथ ही काम करता है। चलिए, अब इसमें इसका पहला कमांड है इंसर्ट। इंसर्ट का काम यही होता है, जो ये न्यू रिकॉर्ड्स को टेबल में ऐड करता है। अब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इंसर्ट है, अब हमारे पास 4 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो अब इंसर्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे जो 2 कॉलम का वैल्यूज दे दिए और 2 कॉलम का नहीं दिए, वो डेटाबेस नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर 4 वैल्यू कॉलम है, आपको 4 वैल्यूज देने ही पड़ेंगे, भले आप 2 का नल दे दो, एक्सेप्ट करने वाला होगा, कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट। अब अपडेट, अब जैसे कि हमारे पास कोई टेबल है, अब होता है ना कभी कभी, जैसे कि राज नाम का ही कोई इंसान है, जिसका नेम, एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर है, और बाद में उसको ये हुआ जो मेरा फोन खो गया, फोन नंबर चेंज करना है, तो हम उस टाइम में अपडेट का यूज करके हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो होते हैं टेबल्स में, उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यूज करना है वेयर क्लॉज को। वेयर क्लॉज का यूज करके, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है, वेयर क्लॉज का यूज करना है। वेयर क्लॉज का अगर हम यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर रो में जो हमें जो स्पेसिफिक टारगेट होगा, जैसे उसी का राज का फोन नंबर ही चेंज करना था, तो हम सिर्फ फोन नंबर को चेंज करेंगे। अगर हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं किए तो सारे डेटा अपडेट हो जाएंगे। चलिए, अब हम आ गए डिलीट पे। डिलीट, डिलीट क्या करता है, हमारे पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डेटाबेस टेबल से डिलीट करता है। डिलीट फ्रॉम अ टेबल वेयर कंडीशन, जो भी कंडीशन हो वो देंगे।
अब डिलीट का ना एक दो चीज बनते हैं। डिलीट में हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, क्योंकि वेयर क्लॉज का यूज करने से हम एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे गए, हमारे बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है, और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स हैं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें ये क्वेश्चन मेंशन है, जो अगर हम डिलीट कमांड में वेयर का यूज ना करें तो क्या होगा। अब सीधे लिख दे डिलीट, तो हमारे पूरे डिलीट हो जाएंगे डेटा के, टेबल के सारे डेटा, हमारे जितने डेटा है सारे डिलीट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो ड्रॉप भी डिलीट कर रहा है, ट्रंकेट भी डिलीट कर रहा है और डिलीट भी डिलीट कर रहा है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए एक दो लाइन का डिफरेंस बता देती हूँ। ड्रॉप हमारे पूरे टेबल्स को डिलीट करता है, कुछ भी नहीं बचा, टेबल गायब। ट्रंकेट हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब कुछ को डिलीट कर देता है। और डिलीट हमारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं डेटाबेस टेबल पे, ठीक है। और ट्रंकेट, जिसे हम टर्मिनेट भी कहते हैं, वो डिलीट से फास्टर होता है और डिलीट ट्रंकेट से स्लो होता है। अब ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड के डेटा को जब हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप में तो टेबल ही डिलीट हुआ, ट्रंकेट में स्ट्रक्चर छोड़ के सब कुछ डिलीट हुआ, तो वो कभी भी रिकवर नहीं होता है, लेकिन डिलीट हमारा रिकवर होता है। चलिए इसके साथ हमारा दो कमांड का ग्रुप खत्म होता है। अब हम आते हैं डीसीएल पे। डीसीएल का क्या फुल फॉर्म है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या हुआ, ये भी एक सब तो सबसेट ही है एसक्यूएल के। ये कंट्रोल करता है, एक्सेस और परमिशन देता है जो डेटा को स्टोर जो होता है हमारे डेटाबेस में, जो भी डेटा स्टोर होते हैं उसको एक्सेस देना, परमिशन देना, फिर परमिशन ले लेना, ये सब जो कंट्रोल करते हैं वही डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। उसका पहला कमांड है ग्रांट। It is used to give permission to the user on a database object like table, views, procedure, etc. ये डेटाबेस को परमिशन देने का ही काम करता है ग्रांट। रिवोक, रिवोक जो है सो ग्रांट का अपोजिट, हमने जो परमिशन दे दिया, अब हमें मन है वो परमिशन हम वापस ले ले, तो वो कैसे, रिवोक के थ्रू हम उसे वापस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो दो ही है, ग्रांट, रिवोक। अब हमारे चौथे पे टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब टीसीएल ओनली यूज विद डीएमएल कमांड। ये जो हमने पढ़ा डीएमएल कमांड स्टार्टिंग में, ये सेकेंड में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसका काम है इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, हमारा टीसीएल जो है उसी के साथ काम करता है, डीएमएल के साथ, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। ये इसके साथ ये ऑपरेशन, these operation are automatically committed in the database, that's why they cannot be used while creating table or dropping them। अब ये सब, ये जो है टीसीएल डीएमएल के साथ काम किया और ये ऑटोमेटिकली अपने आप कमिट हो जाता है डेटाबेस में। इसको हम टेबल बनाने टाइम में और टेबल के ड्रॉप करने टाइम में इसका यूज हम नहीं करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा तीन है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, तीनों को साथ समझते हैं। कमिट, कमिट का काम होता है सेव ऑल ट्रांजेक्शन टू ए डेटाबेस। जब हम कमिट कर दिए तो सारा कमांड जो है, सारा जितना हम चेंजेस किए हैं सारा सेव हो जाता है डेटाबेस में। अब हमने कमिट किया डेटाबेस, यहाँ हम कमिट कर दिए, ये कमिट हो गया, सब कुछ सेव हो गया डेटाबेस में। अब रोल बैक क्या हुआ, जैसे कि हमने कमिट कर दिया और फिर हम कुछ काम करने लगे, फिर हमारे पास हुआ जो नहीं नहीं ये नहीं करना है, तो रोल बैक करके हम उसे लास्ट कमिट तक, लास्ट कमिट, अभी तो मैंने एक दिखाया, हो सकता है इसके आगे पीछे और भी हो, लास्ट कमिट तक इसको रोल बैक कर देगा। रोल बैक कमांड इज यूज्ड टू अनडू ट्रांजेक्शन दैट हैज ऑलरेडी बिन सेव टू द डेटाबेस। अब सेव पॉइंट, ये एक पॉइंट का काम करता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक पॉइंट का काम करता है। एक जगह हम पॉइंट कर दिए जो हाँ यहाँ तक काम करना है, फिर हम उसके बाद काम करने लगे, फिर हमारा कुछ डेटा मिसमैनेज हो गया तो हम उस पॉइंट तक वापस जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कमांड समझ में आ गए होंगे, जो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए आप ये मत समझिएगा जो मैं इतना पे ही एसक्यूएल को छोड़ रही हूँ, नहीं, मैं एसक्यूएल में और आपको बताऊंगी।
आप आई होप इसे तो आप समझ गए। सेव पॉइंट का प्रयोग किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि हम सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन को ही रोल बैक कर सकें। मुझे लगा आप नहीं समझे हो तो मैं आपको दोबारा समझा दी। जिस कमांड का प्रयोग करते हैं हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मार्क करने के लिए, पॉइंट पॉइंट अब याद रखिए पॉइंट, ताकि हम सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन को ही रोल बैक कर सकें। ठीक है, अभी हम इसके कमांड्स, इसके यूजेस, क्लॉज सब पढ़ेंगे। पहले हम डेटा टाइप पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप के बाद हम अगले क्लासेस में हम और चीज़ें एसक्यूएल से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक क्लास में मैं नहीं लाई ताकि आपके लिए काफ़ी बोरिंग ना हो जाए। वैसे एसक्यूएल कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता। एसक्यूएल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए हम डेटा टाइप जानते हैं। तो ऐसे मैंने तो ऐसे रफली लिख दिया है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। देखिए इंट, इंट क्या होता है? इंट का यूज करते हैं हम न्यूमेरिक वैल्यू को एक फील्ड में स्टोर करने के लिए। न्यूमेरिक वैल्यू आप समझते हैं, 1 2 3 4 ये सब सब न्यूमेरिक वैल्यू है। उसको हम फिक्स करने के लिए। और डेसिमल और इंटीजर, डेसिमल और इंटीजर वही हो गया रियल वैल्यू, ये भी है एक इंटीजर ही। अब देख सकते हैं ना, इंटीजर क्या है? इंटीजर एक हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, वही है इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टर पे। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर जो है ना, किसी भी फील्ड में कैरेक्टर डेटा जो होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं, उसमें काम आता है। और सबका ना अपना अपना साइज डिफाइन होता है। जैसे कि इस कैरेक्टर का साइज होता है 255 कैरेक्टर, इतना तक हम डेटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो हमारा ये जो फील्ड है वर्डकैट, उसका हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम साइज है 2000 कैरेक्टर। किसी भी फील्ड में वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर डेटा इंसर्ट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आया हमारा डेट। डेट का यूज करेंगे डेट को फील्ड में स्टोर करने के लिए। डेट के बहुत फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि डीओबी डेट, डेट के फॉर्मेट सब होते हैं। अभी देखिए मैंने बहुत सारे नहीं बताए, जैसे कि ये डेट टाइम, डेट और टाइम को हम एक साथ स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और हमारे कुछ और भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग को यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को, जैसे कि 2 GB तक के लेंथ को हम स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल के कमांड क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, टीसीएल क्या होता है, एसक्यूएल कांस्टेंट मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी क्लॉजेस वगैरह बताने के बाद। अब धीरे धीरे करके 2 3 वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल खत्म कर दूंगी। और प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।